नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोस्तों गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। देखिए, पामिस्ट्री में जब भी बात आती है किसी भी रेखा को समझने की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हथेली में, हमारी हथेली जो है, इसमें रेखाएं किन कारणों से बनती हैं। देखिए, इसका सिंपल रीज़न है, हमारे हाथ की रेखाएं 3 कारणों से बनती है। सबसे पहले बात होती है अध्यात्म के कारण, यानी पूर्व जन्मों के कारणों से। जो भी हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, अच्छे किए हों या बुरे किए हों, वो रेखाएं भी हमारी हथेली में उभर के आते हैं और उसी तरह की संभावित इवेंट्स हमारी लाइफ में होती हैं। दूसरी रेखाओं की अगर बात करें तो दूसरी रेखाएं आपके जेनेटिक के हिसाब से जब भी एक संतान पैदा होती है, वह अपने माँ बाप के गुणों को भी लेके आती है। अगर हम एक ही परिवार के अलग अलग लोगों के हाथों को देखेंगे तो कहीं न कहीं तालमेल पा ही लेंगे उन हाथों में। और तीसरा जो कारण होता है, तीसरा जो रीज़न होता है, वो होता है द फीटल एनवायरनमेंट। यानी जिस समय संतान गर्भ में होती है ना, तो उस समय माता को किस तरह का वातावरण मिलता है, तो काफ़ी कुछ उस पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हाथ की रेखाएं किस तरह फॉर्म होंगी। जब संतान गर्भ में होती है दोस्तों, तो तीसरे से चौथे महीने में हाथ की रेखाएं बनने शुरू हो जाती हैं। हाथ की रेखाएं अब जज कैसे करें? देखो, हम किसी भी रेखा को किस में पैमाने पर जज करेंगे, किसी भी रेखा को किस मापदंड पे नापेंगे। देखो, इसको जज करने के 4 पैमाने होते हैं। पहले तो ये रेखा शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पे हो रही है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है और इसका समाप्ति का स्थान कहाँ पे है। तीसरी बात होती है कि क्या उस रेखा से कोई शाखाएं कहीं निकल कर जा रही है या दूसरे पर्वतों से कोई शाखा उस पे आ रही है। और चौथी चीज़ है, क्या उस रेखा पर शुभ या अशुभ निशान बन रहे हैं या नहीं, जो चिन्ह होते हैं ना, वो बन रहे हैं कि नहीं। ये दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन के बारे में। हम बात कर रहे हैं विवाह रेखा के बारे में। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने हाथ को देखकर ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो कैसा होगा, किस हिसाब का होगा, आपके मन मुताबिक होगा कि नहीं होगा, और किस उम्र तक आपको शादी के आपके योग बनेंगे। और दूसरा, जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत सुंदर, शिक्षित, समझदार होगा या ऐसा होगा कि बाद में तलाक की नौबत तक आ जाएगी। क्या ऐसा होगा? इसको बहुत ही बारीकी से और सरलता से हम समझेंगे। हमारे हाथ में प्रमुख रेखाएं 3 होती हैं। ये हमारी जीवन रेखा है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा है और ये हृदय रेखा है। ये प्रमुख रेखाएं हैं। उप प्रधान रेखाओं में भाग्य रेखा और विवाह रेखा प्रमुख होती है। विवाह रेखा कहाँ पे होती है? ये जो हमारी लिटिल फिंगर है, इसके नीचे आड़ी तिरछी रेखाएं 1 या 2 या 3 आपके हाथ में पाई जाती हैं। ये रेखाएं संख्या में जितनी होती हैं, उस व्यक्ति के उतने ही प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं। कन्फर्म नहीं है, पर हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उतनी शादियां होंगी। शादी एक ही होगी जो सबसे बड़ी और स्पष्ट रेखा उसके हाथ में होगी। अब इस रेखा को देखिए, अगर ये रेखा कहीं से कटी फटी हो तो इसमें विवाह विच्छेद की संभावना होती है।
साथ ही यह रेखा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा यह भी बताती है। इस रेखा के अलावा हमारा ये शुक्र पर्वत है, ये भी विवाह के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी देता है। अगर आप किसी अच्छे हस्तरेखा शास्त्री से अगर हाथ दिखाएं तो बहुत ही डिटेल में आपके पूरे ग्रहों को और विवाह रेखा को देख के उसके बारे में बता सकता है। यदि रेखाएं नीचे की ओर ज़्यादा गई हुई हैं तो दाम्पत्य जीवन में आपको कभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि विवाह रेखा के आरंभ में इस तरह से विवाह रेखा जा रही है और आरंभ में ये द्वीप का आकार बन रहा हो इस तरह का, तो उसका विवाह किसी धोखे से होगा। जिस जातक के हाथ में ये बन रहा, चाहे महिला हो या पुरुष हो। यदि बुध पर्वत से आई कोई रेखा, मानी ये बुध पर्वत है ये हमारा, और यहाँ से कोई रेखा आके इसको काट रही है, तो उस व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होगा वो परेशानियों से भरा होता है। परेशानियाँ जरूर आएंगी। अगर किसी, अब मैं दूसरे हाथ में समझाने की कोशिश करता हूँ, किसी जातक के ये बुध पर्वत से लेके और शनि माउंट तक बहुत बड़ी विवाह रेखा हो, इस तरह से छोटी पतली हो सकती है, ये अनामिका तक आ जाए, तो उस व्यक्ति का जो विवाह होगा ना किसी विशिष्ट व्यक्ति से होता है। जो लाइफ पार्टनर होगा वो विशिष्ट होगा। पांचवें देखें तो विवाह रेखा हमें देखते समय शुक्र पर्वत पर भी विचार करना चाहिए। ये अंगूठा है, इसके नीचे के हिस्से को हम शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र पर्वत को हम वैसे कलत्र कारक कहते हैं। मैरिटल लाइफ का जो मालिक होते हैं ना वो शुक्र ही होते हैं, और सुख का जो कारक होते हैं वो भी शुक्र ही होता है। अगर आपका शुक्र अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत ही सुंदर होगा। मगर यहाँ से कोई आड़ी तिरछी रेखाएं, एक या दो से अधिक ऐसी निकल ली हो और वो जीवन रेखा और साथ में भाग्य रेखा को भी काटती हुई आगे आ जाए, तो यकीन मानिए कि आपका जो विवाह होगा उसमें अड़चन आएगी। अपनी मनपसंद का जो जीवन साथी है उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, बहुत ज़्यादा अड़चन आएगी। अगर आपके हाथ में भी ऐसा है और शादी नहीं हो पा रही, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, तो किसी अच्छे हस्तरेखा शास्त्री को बता के, और हमारे फलित ज्योतिष में बहुत ही सुंदर और सटीक और सरल उपाय दिए गए हैं, उनको अगर आप करें तो निश्चित और निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा और जो विवाह की अड़चनें हैं वो दूर हो जाएंगी। अब ढंग से देखिए ज़रा, अब महिलाएं हैं जो फीमेल हैं, अगर उनका ये शुक्र पर्वत जो है अंगूठे के नीचे लालिमा लिए हुए हो, इसमें कोई ग्रिल नुमा या जाल नहीं बना हो रेखाओं से, और पूर्ण विकसित हो, तो ऐसी महिलाओं को, ये शुक्र प्रधान महिलाएं होती हैं, ऐसी जो महिलाएं होती हैं उनको बहुत ही अच्छा स्वभाव वाला जो लाइफ पार्टनर है वो मिलता है। फिर हम विवाह रेखा की ओर अगर जाएं तो यदि किसी जातक के, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके दोनों हथेलियों में, दोनों हाथों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ये जो विवाह रेखा है ये दो मुही हो, माने दो मुँह लिए हो, तो जो उस व्यक्ति की शादी होती है वो मिडिल एज में टूटने की तरफ रहती है, टूटने का उसका भय रहता है। यदि किसी व्यक्ति के लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में दो विवाह रेखा हों, इस तरह की दो विवाह रेखा हो, और जो राइट हैंड है दाएं हाथ में एक हो, तो ऐसे जो व्यक्ति की जीवन साथी होता है बहुत ही सुंदर और प्रेम करने वाला होता है, और बहुत अधिक ध्यान रखने वाला इनका लाइफ पार्टनर होता है। अब हम 9वें पॉइंट की ओर अगर चलें तो यदि दाएं हाथ में दो विवाह रेखा हो और बाएं हाथ में एक हो,
तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाता है। यदि दोनों हाथों की विवाह रेखा समान लंबाई की हो तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है, इनका जो दाम्पत्य जीवन होता है वो बहुत ही सुखदायी होता है, बहुत सुंदर होता है। 11वें पॉइंट पे बात करें, यदि किसी जातक या किसी व्यक्ति की विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल की आकृति बन रही हो, हम इसको हटा के थोड़ा अच्छी तरह से देखें। इस तरह से विवाह रेखा जा रही है और इसमें रेखाओं से त्रिशूल की ये आकृति बन रही हो, तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करने वाला होता है। अब हम 12वीं की तरफ चलें तो ये विवाह रेखा कुछ खड़ी या कोई रेखाएं इनको काट रही हो, मानी इस तरह से कोई रेखाएं, इस तरह से छोटी छोटी रेखाएं काट रही है, तो विवाह में देरी हो सकती है, अड़चन हो सकती है। अब 13वां अगर पॉइंट देखिए, इसी व्यक्ति के विवाह रेखा में कोई क्रॉस का साइन हो रहा है, इस तरह का क्रॉस का सिग्नेचर आ रहा हो, तो ऐसी जातक का जो जीवन साथी है वो बराबर उम्र नहीं लिए होता है, तो उससे पहले जल्दी गुजर जाता है। अब हम कुछ अनलकी टॉपिक की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए, विवाह के लिए वर वधू का योग देखने का हस्तरेखा बहुत बड़ा योगदान करता है। किसी भी विवाह का भविष्य वर और कन्या की हथेली पर उपस्थित विभिन्न चिन्हों, रेखाओं, पर्वतों की स्थिति पर निर्भर करता है। देखिए, ये हृदय रेखा है। यदि आपकी हृदय रेखा छोटी हो बिल्कुल या फिर हल्की है तो आपके लिए वैवाहिक संयोग अच्छे नहीं हैं। ऐसे में विवाह होने के बाद भी आपके संबंधों में विच्छेद हो सकता है। अब हम ये निम्न मंगल है और ये हमारा उच्च मंगल है। यदि आपका मंगल ज़रूरत से ज़्यादा विकसित हो, फिर मंगल पर दोषयुक्त कोई चिन्ह हो, तो ऐसे में विवाह करना आपके लिए अच्छा नहीं है। अब कुछ और पर्वतों को देखिए। ये अंगूठा है, इसके नीचे शुक्र पर्वत है। यदि शुक्र पर्वत कम विकसित हो तो वैवाहिक जीवन में शारीरिक संतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। दूसरा ये चंद्रमा है। चंद्र पर्वत और बृहस्पति पर्वत कम विकसित होने पर भी ऐसा ही होता है। यदि आपकी हृदय रेखा पर किसी प्रकार के अशुभ चिन्ह हो या काले चिन्ह हो तो, और मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा ज़रूरत से ज़्यादा दूरी पे हो और हाथ का जो निचला हिस्सा है कम विकसित हो, तो ये सभी बातें विवाह पश्चित शारीरिक अनुकूलता के लिए सही नहीं हैं और ये सभी विकार असंतुष्ट यौन संबंधों को दर्शाते हैं। अब ये एक और छोटी सी चीज़ देखें। यदि हृदय रेखा छोटी है, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत उभार में बहुत कम है और विवाह रेखा के ऊपर क्रॉस का ऐसा चिन्ह है, तो मस्तिष्क रेखा और बुध पर्वत की जहाँ पे रेखा मिलती वहाँ पे भी क्रॉस हो तो यह शुभ नहीं है। यदि विवाह रेखा के अंत में विवाह रेखा 2 भागों में बंट जाए और इसमें कोई अशुभ चिन्ह निकल आए या इस तरह के चिन्ह हो तो तलाक तक की भी नौबत आ जाती है। अब हम उम्र की बात करेंगे कि हम विवाह किस उम्र में होगा, कैसे देखें, किस एज में होगा, कैसे देख सकते हैं। देखिए, अब करते हैं एज की बात। किस उम्र में विवाह होगा आपका, इसको जानने के लिए सबसे पहले हम विवाह रेखा को ही देखते हैं। ये हमारी हृदय रेखा है। विवाह रेखा स्पष्ट तरीके से जितनी नज़दीक होगी हृदय रेखा के, उतनी कम उम्र में आपकी शादी होगी और हृदय रेखा से जितनी अधिक दूरी पे ये विवाह रेखा आपकी होगी उतनी ही लेट आपकी शादी होगी। मान लो ये है तो ये 18 से 20 वर्ष बता रहा है, इधर है
तो ये 25 वर्ष के लगभग बता रहा है। और इधर है सबसे स्पष्ट रेखा, तो ये 28 से 35 बता रहा है। और इसके बाद अगर यहाँ होती स्पष्ट, बाकी छोटी छोटी होती हैं, तो इसका मतलब है 35 के ऊपर आपकी शादी होगी। मान लो आपके हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है, तो फिर कैसे पता चलेगा? क्या उसका विवाह ही नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें शुक्र पर्वत को देखना चाहिए, बृहस्पति पर्वत को देखना चाहिए, या जो उसका भाग्य रेखा निकल रही है उस रेखा से हम पता कर सकते हैं कि उसका विवाह किस उम्र में होगा और कब होगा। हो सकता आपके एक हाथ में विवाह रेखा ना हो मगर दूसरे हाथ में हो, तो उसी का हमें अध्ययन करना चाहिए। अगर वो रेखा भी ना हो तो पर्वत की स्थिति देखनी चाहिए, और उसके बाद शुक्र पर्वत की और बृहस्पति पर्वत की हमें स्थिति देखनी चाहिए। अगर उससे भी नहीं पता चलता है तो हमें भाग्य रेखा से उसकी विवाह की स्थिति देखनी चाहिए। भाग्य रेखा मणिबंध से लेके शनि पर्वत तक जाती है, या चंद्र पर्वत से लेके आपको शनि पर्वत तक ही जाती है। कहीं से भी निकले कोई रेखा और शनि पर्वत पर जाए वो भाग्य रेखा कहलाती है, और सूर्य पर्वत पर जाए तो वो सूर्य रेखा कहलाती है। इसको शनि रेखा भी कहते हैं, वित्त रेखा भी कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत तरीके से मैंने दूसरे वीडियो में बना रखा है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था ये। मैंने कोशिश की है कि ऐसा वीडियो बनाऊं जो सामान्य जन भी है ना, वो भी इसको समझ पाए। तो इसलिए इस वीडियो को मैंने धीरे धीरे बनाया है और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।